दुश्मन को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इतना रिस्पेक्ट दो कि उससे डर जाओ। वो उसको बराबर उसी स्तर पर रखना है। 62 जो आपके सामने बार बार सवाल आता भी होगा, 62 में यही हुआ था क्या? हमने कमज़ोर समझा था या हमने ज़्यादा समझा था? एक कमज़ोर तो नहीं समझा था, लेकिन दोनों देश न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज़ थे। हमें तो इंडिपेंडेंस मिला, उनका कम्युनिस्ट रेजीम 47 और उनका 49। हाँ, 49। हमारी भी आर्मी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्मी थी। पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो कहने के लिए ब्रिटिशर्स ने जीती, लेकिन लड़ तो हम ही रहे थे, चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो, यूरोप हो, बर्मा हो। तो हमारी भी आर्मी एक्सपीरियंस्ड आर्मी थी। उनकी भी आर्मी उस तरीके से एक्सपीरियंस थी, क्योंकि मुझे जो सिविल वॉर से गुजरे थे तो उनके भी लगातार लड़ाई में थे, उनकी भी तो उनकी भी उतनी एक्सपीरियंस थे। तो 62 में जो बैटल्स हुए हैं वो एक तरफा नहीं थे। ये हमने भी, चाहे वो चुशूल में हो, चाहे वो जसवंतगढ़ में हो, हमने भी उतने ही मुकाबले दिए। उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो गलतियां हुई वो बहुत हायर लेवल पे हुई। ओके। पॉलिटिको मिलिट्री लेवल पे, ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल पे कोई कमी नहीं थी। जहाँ लोगों को बताया गया कि आप डट के लड़ो, वहाँ डट के लड़ें, लास्ट मैन राउंड तक लड़ें और मोर्चा नहीं छोड़ा। लेकिन जहाँ स्ट्रेटेजिक लेवल पे या पॉलिटिकल मिलिट्री लेवल पे गलतियाँ हुई, तो मैं मानता हूँ कि जो हार हुई है 62 में वो उस वजह से हुई, ना कि क्योंकि हमारी आर्मी कमज़ोर थी या हमारे आर्मी में वो काबिलियत नहीं थी या हमारे जवान में वो काबिलियत नहीं थी कि हम उनका मुकाबला कर सके। लेकिन वो सारा भी बदली हो गया है। और जनरल मानेकशॉ जब ईस्टर्न आर्मी में गए, उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि मेरे हुक्म के बगैर कोई विड्रॉल नहीं होगा और ऐसे हुक्म कभी नहीं आएगा। तो वो एक माइंडसेट बदली हुआ। तो एक्चुअली ईस्टर्न सेक्टर में उस वक्त जितने भी हमें नुकसान पहुंचा है वो तब पहुंचा जब विड्रॉल के हुक्म दे दिए गए, और जब हमने बने बनाए डिफेंसेस और मोर्चों को छोड़ के हम ओपन में थे, तब हमारे ऊपर ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम उस वक्त भी उधर ही लड़ते और इस किस्म के अगर ऑर्डर नहीं आते तो कहानी और कुछ हो सकती थी।